वेलकम अगेन इन 10 मिनट बायोलॉजी। आइए बच्चों, आज क्लास 12th का हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन पढ़ते हैं। एपीकल्चर क्या होता है बेटा? हनी बी की रेयरिंग को ही एपीकल्चर बोलते हैं। इसका पर्पस क्या है? हनी, बी वैक्स, रॉयल जेली और बी वेनोम। ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है बेटा? जब अगर किसी भी कैटल के सीमेन को अगर हम लोग आर्टिफिशियली किसी फीमेल में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ मेल इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल बाय द आर्टिफिशियल मींस। ठीक है। एक्सप्लांट क्या होता है? यदि किसी प्लांट के पार्ट को हम ले लें, ठीक है, और ओरिजिनल लोकेशन से और उसको टिश्यू कल्चर में यूज करें तो उसको बोलते हैं एक्सप्लांट। ठीक है। जर्म प्लास्ट कलेक्शन क्या होता है? द इंटायर कलेक्शन ऑफ हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील फॉर ऑल द जीन। जितने भी जीन है उनके सारे एलील को ले लो किसी भी क्रॉप के, तो इसी को बोलते हैं जर्म प्लास्ट करेक्शन। टोटीपोटेंसी क्या होती है? किसी भी एक सेल से या एक्सप्लांट से पूरा कंप्लीट पौधा बना लेने को टोटीपोटेंसी कहते हैं, और इसको बनाने के लिए हम लोग टिश्यू कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल ब्रीडिंग में 3 चीज़ें होती है बेटा: इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, कंट्रोल ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या होता है? जब सेम ब्रीड के बीच हम लोग क्रॉस कराते हैं तो इन ब्रीडिंग बोलते हैं, लेकिन इसमें खतरा ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का खतरा हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? फर्टिलिटी और उसकी पैदावार घट जाती है। आउट ब्रीडिंग में क्या होता है? 3 चीजें: आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल है म्यूल। ठीक है। फिर आगे देखिए, कंट्रोल ब्रीडिंग में क्या होगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कंट्रोल कराएंगे और एमओईटी टेक्निक से कराएंगे। एमओईटी टेक्निक को हम लोग अपने केस में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोल सकते थे, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, या फिर अब इसको बोल सकते थे आईवीएफ ईटी। बिल्कुल वैसे ही होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजर एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। तो इसमें क्या करते हैं? मल्टीपल ओव्यूलेशन, यानी इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे बहुत सारे ओव्यूलेशन हो जाएंगे, बहुत सारे एग प्रोड्यूस हो जाएंगे और बहुत सारे एग को हम लोग फर्टिलाइज करा के टेस्ट ट्यूब में फिर किसी सॉरोगेट मदर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इन ब्रीडिंग में क्या होता है? देखिए, इन ब्रीडिंग में लिखा हुआ है कि 4 से 6 जनरेशन तक जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं सेम ब्रीड की, उनके बीच में क्रॉस कराएंगे। आउट ब्रीडिंग में क्या होता है? आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल। अभी देखो रिलेटेड थे 4 से 6 जनरेशन तक, अब अनरिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है। और अगर उसमें भी सेम ब्रीड हो लेकिन उनके जो पूर्वज है वो कॉमन ना हो, एक केस ये बनेगा। दूसरा, डिफरेंट ब्रीड हो और उसके पूर्वज जो है कॉमन ना हो, तो ये बन जाएगा आपका, देखो ये सेम ब्रीड वाला होता है आउट क्रॉसिंग, ये डिफरेंट ब्रीड वाला नहीं, ये सेम ब्रीड वाला है, डिफरेंट ब्रीड वाला है और इसमें स्पीसीज ही चेंज हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? यदि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में क्रॉस कराएंगे यानी इन ब्रीडिंग में, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, उससे फर्टिलिटी घट जाती है, प्रोडक्टिविटी घट जाती है। आउट क्रॉसिंग क्या होता है? आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल विच मे बी इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड। तो जो सेम ब्रीड में होंगे लेकिन उनके पूर्वज समान ना हो। ठीक है, ये आपको बता दिया था। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा? क्रॉस ब्रीडिंग में देखिए क्या होगा? द प्रैक्टिस ऑफ मैनी ऑफ द एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ द पेडिग्री 4 to 6 जनरेशन। ठीक है। इससे क्या होगा? एक सिंगल आउट क्रॉसिंग करके हम लोग क्या करेंगे कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को निल कर सकते हैं। एमओईटी क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है कि इसमें एफएसएच टाइप का हार्मोन जो है वो काऊ को देंगे, जिससे 6 से 8 एग पर साइकिल में मिलेगा। जो उसमें स्ट्रेस साइकिल चलती है उसमें पर साइकिल में अब 6 से 8 मिलेगा, वरना एक ही मिलता था। जब अब हम इसमें क्या कराएंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देंगे या मीटिंग करा देंगे। जब एम्ब्रियो 8 से 32 सेल स्टेज का हो जाएगा, जैसे कि अपने केस में होता है, तो सोरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन कैटल, कैटल में यूज कर रहे हैं, सिप में यूज कर रहे हैं, रैबिट में यूज कर रहे हैं, मेयर्स में और बफेलोज में यूज कर रहे हैं, ताकि कम समय में इनके हर्ड साइज को बढ़ाया जा सके। हर्ड साइज मतलब होता है इनके झुंड को। ठीक है। ईटी क्या होता है? एम्ब्रियो ट्रांसफर। आईरी का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। ठीक है। IRRI का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिलीपींस में। फिर ICAR क्या होता है? इंडियन काउंसिल और ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है। एमओईटी बता चुका हूँ आपको। NDRI क्या होता है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो हेडक्वार्टर करनाल में है। बी कीपिंग क्या होती है? एपीकल्चर को बी कीपिंग कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? हनी बी के हाइव्स को मेंटेन करेंगे ताकि हमें हनी मिल सके, ताकि हमें वैक्स मिल सके, और इससे बहुत सारा बेनिफिट है फार्मर्स को। बहुत सारे तरीकों से हनी मिल जाएगा, बी वैक्स मिल जाएगा। ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा वैक्स यूज़ हो जाता है, पॉलिश के लिए बहुत सारा वैक्स यूज़ हो जाता है। बी कीपिंग जो होती है किसी भी एरिया में कर सकते हैं जहाँ पर कमर्शियल फ्लावर कल्टिवेटेड किया गया है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि पॉलिनेशन भी बढ़ जाएगा।
पैदावार भी बढ़ जाएगी। बी आर द बेटर पॉलिनेटर, देखो बी जो होते हैं बेटर पॉलिनेटर होते हैं, बहुत सारे क्रॉप को ही पॉलिनेट करते हैं, स्पेशली जैसे सनफ्लावर और ये सारे एप्पल वगैरह हैं। इन इट इम्प्रूव्स द हनी ईल्ड, इससे हनी ईल्ड इम्प्रूव होगी, बिकॉज हनी बी कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, ये फ्लावर से फूलों का जूस चूस लेते हैं और उसको हनी में कन्वर्ट कर देते हैं। एपिस इंडिका सबसे कॉमन प्रजाति जो इंडिया में रेयर की जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ फिशेस में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले फ्रेश वाटर फिश को मैनेज करते हैं, तो उसमें कैटला, रोहू, कॉमन कार्प ये ग्रो कराते हैं। मरीन वाटर में हिल्सा, सार्डिन, माकरेल और पॉम्फ्रेट ग्रो कराते हैं। एक्वाकल्चर और पिसिकल्चर में क्या अंतर है? द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल, दोनों को फ्रेश वाटर या मरीन वाटर हो, जैसे फिशेस, प्रॉन, लोबस्टर और इडिबल ओइस्टर, ये सब अगर हम ग्रो कराएं तो उसको बोलते हैं एक्वा कल्चर। जबकि केवल अगर हम फिशेस को ग्रो कराएं तब इसको बोलते हैं पिसी कल्चर। ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इसी तरह येलो रेवोल्यूशन होता है ऑयल के लिए, व्हाइट रेवोल्यूशन होता है मिल्क के लिए, सिल्वर रेवोल्यूशन होता है एग के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई सारे रेवोल्यूशन होते हैं। प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है? मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज, किसी भी प्लांट की स्पीसीज को अगर हम बदल दें, ठीक है, ताकि उसकी जो डिजायरेबल क्वालिटी प्राप्त हो सके, हाई यील्ड मिल सके और डिजीज रेजिस्टेंस हो सके, प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ जाए, इसके लिए क्या करते हैं, कुछ नए स्टेप्स यूज करते हैं, जैसे कि पहला जर्म प्लाज्म कलेक्शन करेंगे ताकि उसके सारे जीन का इवेल्युएशन हो सके। उसके बाद उसके पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे कि उनके बीच क्रॉस पॉसिबल है कि नहीं है। फिर क्रॉस ब्रीडिंग करा के देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करा के देखेंगे। फिर उसके बाद उसको सेलेक्ट करेंगे, उसका टेस्टिंग करेंगे, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट सही से ग्रो कर रहा है कि नहीं करेंगे। अब जब बन गया है तो उसकी फाइनल टेस्टिंग की जाती है, फिर उसके बाद रिलीज कर दिया जाता है ताकि फील्ड में ग्रो करा के उगाया जा सके, और फिर उसको कमर्शलाइज कर देते हैं न्यू कल्टीवार के नाम से, कोई ना कोई नाम देंगे और फिर उसको ग्रो करा देंगे। जैसे वीट का देखो नया कल्टीवार बनाया गया सोनालिका, कल्याण सोना। राइस का बनाया गया IR8, JR रत्ना, और अभी रिसेंटली बनाया गया पद्मा। शुगर केन में देखिए 2 शुगर केन होती है, साउथ इंडिया की ऑफिसिनेरम बोलते हैं, सैक्रम ऑफिसिनेरम, नॉर्थ इंडिया की बर्बरी बोलते हैं, ठीक है। जो साउथ इंडिया का होता है उसका मोटा स्टेम होता है, शुगर भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसको हम ग्रो करा के देखते हैं नॉर्थ इंडिया में तो ये फेल हो जाता है। यहाँ वाला पुअर शुगर वाला होता है, बहुत पतला होता है, ईल्ड भी बहुत कम होती है, इसीलिए हम लोग इसको चाहते हैं कि इंप्रूव हो जाए। तो हमने दोनों को क्रॉस करा दिया, हाइब्रिड बना दिया, तो इससे क्या हो गया, हाई ईल्ड भी हो गई और थिक स्टेम हो गया, हाई शुगर भी हो गया। अब ये आराम से नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर जाता है। डिजीज ऑफ प्लांट, वायरल डिजीज होती है TMV, टोबैको मोजैक वायरस, फिर TMV, टर्निप मोजैक वायरस। बैक्टीरिया में ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो होता है वो फंगल होता है। ब्लाइट ऑफ राइस होता है, फिर फंगल में रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये सारे होते हैं। म्यूटेशन में क्या होगा, किसी भी जीन में सडन चेंज अगर आ जाए तो उसी को बोलते हैं, या बेस सीक्वेंस में सडन चेंज आ जाए तो उसी को बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन में हमेशा नया करेक्टर आ जाएगा या नया ट्रेट आ जाएगा जो कि पेरेंट्स में उपस्थित नहीं था। म्यूटेशन में क्या होता है, म्यूटेशन को इंड्यूस कराने वाले जो एजेंट होते हैं उनको बोलते हैं म्यूटाजन। म्यूटाजन का बेस्ट एग्जांपल है गामा रेज, और ये सबसे बेनिफिशियल रेज है, इससे बहुत सारे क्रॉप को इम्प्रूव किया गया है। सच प्लांट मटेरियल यूज्ड एज सच और यूज ब्रीडिंग इन द न्यू वैरायटी बना लिया गया। मूंग बीन में रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए येलो मोजैक वायरस और पाउडरी मिडो डिजीज से लड़ने के लिए हम लोग ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है। म्यूटेशनल ब्रीडिंग क्या होता है, व्हेन म्यूटेशन आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड, यानी गामा रेज वगैरह से, और फिर डिजायरेबल करेक्टर जब हम अचीव कर लेते हैं तब इसी प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग, यानी म्यूटेशन का उपयोग करके किसी भी ब्रीड को इम्प्रूव कर डाला। म्यूटेशंस आर इंड्यूस बाय द फिजिकल एजेंट, यानी कि हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर से कर सकते हैं, या केमिकल से करते हैं जैसे हाइड्राजीन, नाइट्रस एसिड, या रेडिएशन से एक्सरे, गामा रेज ये और UV रेज ये कर सकते हैं। म्यूटेशन आर टेस्टेड फॉर द डिजायरेबल ट्रेट, म्यूटेंट्स आर टेस्टेड, जो भी म्यूटेंट बनाए गए वो डिजायरेबल ट्रेट के लिए बनाए गए हैं। अगर डिजायरेबल ट्रेट मिल गया है तो फिर उसको ट्रांसफर कर देंगे ट्रेट को डिजायरेबल वैरायटी में। मूंग बीन ऑब्टेन रेजिस्टेंस फॉर द येलो मोजैक वायरस, ये आपको बताया था अभी। बायोफोर्टिफिकेशन का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बायोफोर्टिफिकेशन भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का एक पार्ट है, जिससे हम पौधों में विटामिन, मिनरल और उसमें प्रोटीन, हेल्दियर फैट और ये सब बढ़ा देते हैं फसलों में। एंड दिस प्रोग्राम इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट। इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द हिडन हंगर, हिडन हंगर का जो लोग शिकार है, जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता, जिनके पास सफिशिएंट पैसे नहीं कि वो प्रोटीन वगैरह खरीद सके, फैट खरीद सके, तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं। न्यू हाइब्रिड ऑफ मेज, इसमें 2 गुना हम लोगों ने अमीनो एसिड कर दिया, जैसे लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वीट की हम लोग ने एक डोनर प्रजाति बनाई है एटलस 66, जिसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और राइस में 5 गुना तक आयरन कर दिया है। और आयरी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में बताया गया था, इन्होंने बहुत सारे सेवरल क्रॉप रिलीज किए हैं जो कि विटामिन और मिनरल रिच हैं।
कंजप्शन ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन फूड विल वास्टली इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ, इससे पब्लिक हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। सिंगल सेल प्रोटीन वो होते हैं जो कि प्रोटीन रिच फूड होते हैं, यानी प्रोटीन रिच फूड ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रोब्स सच एज एल्गी, बैक्टीरिया एंड ईस्ट, जैसे मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस, स्पाइरुलिना और मशरूम से हमें ये मिलता है। इनफैक्ट ईस्ट से भी मिलता है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। इट इज़ क्विक मैथड ऑफ द प्रोटीन प्रोडक्शन बिकॉज द ग्रोथ रेट ऑफ द माइक्रोब्स इज इनॉर्मस। आप जानते हो कि माइक्रोब्स कहीं भी किसी भी हालात में ग्रो कर जाते हैं। इवन जो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट से पानी निकलता है गंदा, उस पर भी ग्रो कर जाते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है कि बड़ी आसानी से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिल सकती है। टिश्यू कल्चर क्या होता है? इट इज़ द मैथड बाई विच एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज लीफ, स्टेम और मेरिस्टेम इज प्लेस्ड इन द न्यूट्रिएंट मीडियम ऑफ द सुगर, सॉल्ट एंड विटामिन एंड द ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ रेगुलेटर यानी प्लांट हार्मोन ऑप्टिमम कंडीशन में रख देंगे, जिससे नया प्लांट आपको मिल जाएगा, आइडेंटिकल प्लांट। ठीक है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हजारों पौधे ऐसे बना सकते हैं। एक सेल लिया, इसी से हजारों पौधे बना सकते हैं हम लोग। इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। तो क्या होता है माइक्रो प्रोपोगेशन से? क्या करते हैं, थाउजेंड ऑफ द प्लांट विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, यानी क्लोन बोलेंगे। लेकिन इस तरह के क्लोन को नॉर्मल क्लोन नहीं बोल सकते, सोमा क्लोन बोलेंगे। कैन बी ऑब्टेन इन शॉर्ट ड्यूरेशन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे मिल जाएंगे। इस प्रक्रिया को माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए सोमा क्लोन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक प्लांट सेल ले लिया, दूसरा प्लांट सेल, एक प्लांट सेल ले लिया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम का उपयोग कर दिया। सेलुलेज से सेलुलोज डिसॉल्व हो जाएगा, पैक्टिनेज से पैक्टिन डिसॉल्व हो जाएगा, जिससे अब क्या बचेगा, अब प्रोटोप्लास्ट बचेगा। सेल माइनस सेल वॉल बराबर प्रोटोप्लास्ट। अब क्या करेंगे, ए का मान लो पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट ले लिया, टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट ले लिया, अब दोनों को फ्यूज करा दिया। तो अब देखो पहले इसका प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन हो जाएगा, फिर इसका न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। अब ये देखो क्या बन गया, सोमैटिक हाइब्रिड सेल बन गई। और इस मेथड को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और सेल को सोमैटिक हाइब्रिड बोलेंगे। इस तरह से हम लोग ने एक पौधा बनाया पोमैटो। अब पोमैटो में क्या हो गया, पोटैटो और टोमेटो दोनों की क्वालिटी आ गई। ठीक है, क्लियर बेटा? तो आज हम लोग ने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। लगातार पढ़ते रहिए, मैं और आप लोग बिल्कुल एफर्ट करते रहेंगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।